सभी धौलपुर वासियों को प्रणाम। आज सरमथुरा वासी जो लंबे समय से परेशान हो रहे थे और परेशानी का कारण था कि जो टाइगर सेंचुरी थी उसमें बाड़ी विधानसभा के कुछ गांव और सरमथुरा उपखंड के और बछड़ी विधानसभा के कुछ गांव और करौली के कुछ गांवों को चिन्हित किया गया था। कुछ विरोधी मानसिकता के लोग और ऐसे लोग जो समाज को भ्रमित करते रहते हैं, वो एक भ्रांतियां फैला रहे थे समाज में कि ये आदरणीय भजनलाल जी की सरकार सभी को बेघर कर देगी, गांव को हटाया जाएगा। आज विधानसभा सत्र में एक प्रश्नकाल के दौरान आज एक प्रश्न का जवाब देते हुए माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों में रहने वाले बासिंदे जो कई 100-150 साल से गांव में रह रहे हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। वही गांव हटाए जाएंगे जिन जो लोग स्वेच्छा से वहां से हटना चाहेंगे। आज प्रश्नकाल के दौरान जो स्पष्टीकरण दिया गया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बछड़ी विधानसभा के जो लोग थे जो डाक क्षेत्र में रहते हैं, बफर जोन और सेंचुरी में आ रहे थे, वो बहुत परेशान थे। मैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग भी कई बार सीएम साहब से इसको लेकर के मिले थे। माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री राज्य सरकार संजय शर्मा जी से मिले थे, उनको बताया था कि जो लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनके पुरखे भी वही रहते थे, वो जमीन कैसे छोड़ेंगे। तो आदरणीय संजय शर्मा जी ने उस समय हमें आश्वासन दिया था कि किसी भी गांव वासियों को, किसी भी गांव को उसमें से नहीं हटाया जाएगा। ये तभी हटाएंगे जब उनकी सभी गांववासियों की स्वीकृति होगी। बिना स्वीकृति के किसी भी ग्रामवासियों को या गांव को नहीं हटाया जाएगा। दूसरा स्पष्टीकरण उन्होंने दिया कि जितने भी गांव हैं उन गांव की उनकी खसरा की जमीन है, उन जमीनों का अगर वो वहां से अपनी स्वेच्छा से हटते हैं तो उनको उचित मुआवजा देगी सरकार और उनके आवास की व्यवस्था भी करेगी। इसीलिए मेरा सभी सरमथुरा वासियों से, बाड़ी क्षेत्र के लोगों से निवेदन है कि किसी भ्रांति में नहीं जाए। यह आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार है जो गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, उद्यमियों के प्रति संवेदनशील है। और उसी संवेदनशीलता का प्रमाण आज राजस्थान विधानसभा में एक प्रश्नकाल के दौरान दिए गए जवाब से स्पष्ट होता है। इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई भी इंसान बिना अपनी स्वेच्छा के उसमें से नहीं हटेगा। ये जो कुछ लोग हैं मीटिंग करते हैं, आपस में एक भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करें, उनकी बातों पर नहीं जाएं। और भजनलाल सरकार आपका संरक्षण संवर्धन के लिए कृतसंकल्प है। उन्हें आप सभी का बहुत बहुत आभार।